केमिस्ट्री में 0 पर हो, डर लग रहा है ना, समझ नहीं आ रहा ना क्या करें। कुछ ऐसा ही डर महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को लग रहा था। अर्जुन से उसकी गांडी भी नहीं उठ पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो युद्ध से ज्यादा युद्ध की परिणाम की चिंता कर रहा था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। अर्जुन ने कर्म करे और वो युद्ध जीत कर भी आया। आज वही श्री कृष्ण मैं आप सबके लिए बनना चाहती हूँ और मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, तू कर्म भी करेगा और जीत कर भी आएगा। हाय एवरीवन, योर अंजलि मैम दिस साइड। 30 दिन में अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करना है तो आपको केमिस्ट्री में 150 से लेकर एटलीस्ट 160 स्कोर करना पड़ेगा। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप ऐसी क्या क्या चीजें फॉलो करते हो जिससे आप ये जो पर्टिकुलर मार्क्स है वो स्कोर कर पाओ इस बचे हुए 30 दिन में। आपके नीट केमिस्ट्री में टोटल 20 चैप्टर है, बट बेटा अगर मैं बात करूं, अगर तुम 0 पर हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम 20 चैप्टर कर लोगे, सब कुछ बढ़िया कर लोगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल, नहीं होने वाला। अगर आपने पहले से कर रखा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, फिर वेल एंड गुड, तुम करो। लेकिन जो बच्चे 0 पर हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगी कि अभी सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अर्जुन ने भी महाभारत को सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं जीता है, स्मार्ट वर्क से जीता है। तो हम स्मार्ट वर्क लगाएंगे, हम 15 चैप्टर करके जाएंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम? तुम्हें 160 नंबर स्कोर करने हैं और 160 स्कोर करने के लिए तुझे बेटा 40 क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। क्वेश्चन कितने आते हैं तेरे में? क्वेश्चन आते हैं तेरे एग्जाम में 45, मतलब 5 जो क्वेश्चन है तू स्किप कर सकता है बड़े आराम से। तो तू 5 ऐसे चैप्टर उठा, और ऐसे चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनसे केवल एक सवाल आते हैं। 5 ऐसे चैप्टर उठा जिससे सिर्फ एक सवाल आते हैं और उन चैप्टर को स्किप कर दे कंप्लीटली। तो अब तेरे पास केवल 15 चैप्टर बचेंगे करने के लिए। इन 15 चैप्टर में हमें विशेष करके फोकस करना है। इन 15 चैप्टर को हम कैसे करेंगे मैम? इन 15 चैप्टर को करने के लिए हम 20 डेज लेंगे। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो 20 दिन? क्योंकि ऐसा है कि कुछ जो चैप्टर्स हैं आपको आसान लगेंगे तो आप 1 दिन में कर लोगे, कुछ चैप्टर्स तुझे टफ लगेंगे तो उसके लिए तू 2 दिन ले। तो 20 दिन में तू पहले ये पूरा 15 चैप्टर कंप्लीट करेगा, उसके बाद तू 10 दिन जो बचे हुए 10 डेज होंगे वहां पर करेगा रिवीजन। ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स रेडी कर रखे हैं जो हाई वेटेज टॉपिक है। ये कुछ ऐसे 25 टॉपिक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हर साल लगभग जब से एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को एक बार आप प्रायोरिटी में कर लेना, है ना। तो अब मैंने बात कर ली कि किन चैप्टर्स को करना है, क्या करना है। अब मैं बात करूंगी कि इनको कैसे करना है। 30 डेज के अंदर किसी भी चैप्टर को अच्छे से करने की जो सबसे बेस्ट टेक्निक हो सकती है वो मैं शेयर करूंगी। ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनकी केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है, वो लगभग 0 पर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चे, आपको कोई भी एक बढ़िया वन शॉट देखना है। वन शॉट जब आपने देख लिया तो जो वन शॉट्स के दौरान आप जो नोट्स बनाओगे उन नोट्स को एक बार अच्छे से रिविजन कर लेना। जब नोट्स पढ़ लोगे देन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, यू कांट मिस इट, एनसीईआरटी रीडिंग। तुझे मेरी कसम की कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम लोग मुझे मार दोगे, मुझे पता है। तुम्हें तुम्हारी नीट केमिस्ट्री की कसम है, तुम एनसीईआरटी रीडिंग करोगे। जब एनसीईआरटी रीडिंग कर लोगे फिर फाइनल रिविजन दोगे। फाइनल रिवीजन बोले तो वापस से इन दोनों प्रोसेस को दोहराओगे, फिर से नोट्स पढ़ोगे, फिर से एनसीईआरटी रीडिंग करोगे। और मेक श्योर ये चीज आपको करने के लिए जो समय लगनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो मेन आपके जो मार्क्स बढ़ाने वाले हैं वो बढ़ाने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम थ्योरी पढ़ने में कम टाइम लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज्यादा समय लगाएंगे। अब मैं उन बच्चों को भी सजेशन देना चाहती हूँ जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपको ये सारे प्रोसेस को करना है, सिवाय इसके आपको वन शॉट देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने जब केमिस्ट्री की वो चैप्टर पढ़ी थी उसके दौरान जो नोट्स बनाई थी उन्हीं सिंपल नोट्स को रीडिंग करना, पढ़ना, रिवाइज करना एंड देन एनसीईआरटी रीडिंग और रिवीजन पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी है, कहां से करनी है और कैसे करनी है। तो अगर आप 0 पर हो और आप चाह रहे हो कि मैं 200 250 एकदम छप्पर फाड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा बच्चे, आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी
कि आप हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए, बट वो 50 क्वेश्चन मेक श्योर क्वालिटी वाले होने चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, तो उसके रिसोर्सेज मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आपको करनी है आपकी पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज क्या पूरे साल की करनी है? जी नहीं, आपको लास्ट 5-6 ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एनटीए जब से पेपर कंडक्ट करा रहा है तब के जितने क्वेश्चंस है वो पूरे कर लेने हैं। और अगर खुद से नहीं कर पाओगे तो मैंने YouTube पर बिल्कुल फ्री में, इवन एड फ्री कंटेंट है, वो पूरी पीवाईक्यूज करा रखी है। और वो सिर्फ एक पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज नहीं है, वहां पर मैंने हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल्ड इन डेप्थ कंसेप्ट एक्सप्लेन करी है। तो उस पीवाईक्यू के माध्यम से आपकी पूरी चैप्टर ललन टॉप हो जाएगी। इतनी अच्छी सीरीज है वो, एक बार जाकर चेक करना। नेक्स्ट आपको करनी है, एक बहुत ही प्यारी सी बुक आती है, आई डोंट नो आपको पता हो या ना पता हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वो इतनी सुंदर बुक है, इतनी सुंदर बुक है कि उस बुक से हर साल ज्यों का त्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आई डोंट नो स्टूडेंट्स क्यों नहीं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बचे हुए 30 दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आपकी एनसीईआरटी के अलावा नीट केमिस्ट्री में, वो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब उस बुक में बहुत सारे सेक्शन है, एमसीक्यू के सेक्शन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये सब आपको पूरा नहीं करना। आपको उनमें करने होंगे सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस उसके, और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत कम है उस बुक में, बट क्वालिटी ललन टॉप है। तो वो तो तुम करके जाना, वहां से क्वेश्चंस फंसेंगे। नेक्स्ट और आखिर जो आपको करना है वो करना है आपके टेस्ट को अटेम्प्ट, और टेस्ट में आए हुए जो क्वेश्चंस आपके होंगे केमिस्ट्री के, उनको एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो ये टोटल रिसोर्सेज हो गए कि आपको क्वेश्चंस कहां से करनी है और कितनी करनी है। अब बात करेंगे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करनी है। एंड के टाइम पर जो हमें सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय, वो देने वाली है तुम्हारी घड़ी। जी हाँ, घड़ी में, या अगर घड़ी नहीं है तो तुम अपनी अलार्म लगा लो फोन में। अलार्म लगाना और अलार्म लगा के टाइमर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 30 क्वेश्चन, तो 30 मिनट्स के टाइमर लगा लेना, जिससे आप ट्रैक करते रहोगे कि एक क्वेश्चन बनाने में आपको कितना समय लग रहा है। और ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे नीट के एग्जामिनेशन के दिन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करती हूँ। आई नो टाइम बहुत कम है, और अगर आपको खुद से ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आप खुद से राइट सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट सेट ऑफ टेस्ट पेपर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो ये सारी चीजें आपको अंतिम 2.0 में मिल जाएगी हमारे द्वारा। अंतिम 2.0 में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराई जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, और हर एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन मैंने और आयुष सर ने बनाई है। तो ये बहुत फायदेमंद रहेगी आपके इस आखिर के 30 दिनों में। पास्ट 5 इयर्स के नीट पेपर्स मिलेंगे विथ डिटेल्ड एनालिसिस। मैंने पहले ही बोला पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस पीवाईक्यू को आप टेस्ट फॉर्मेट में करो तो उससे ज्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आपको पास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यू टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे, तो वो आप कर सकते हो। जो तीसरी चीज मिलेगी वो आपको मिलेगी 10 फुल लेंथ मॉक पेपर। ये आपकी आखिर चीज होगी जो आप प्रैक्टिस करोगे आपके आखिर के कुछ दिनों में, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब मैम ये सारी चीज आपको एमसीक्यूज हम दे रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ मॉक पेपर्स दे रहे हैं, ये सारी चीज हम आपको केवल 500 रुपीज में दे रहे हैं, ओनली 500 रुपीज। आप मेक श्योर आप अपने बचे हुए आखिरी मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करो अंतिम 2.0 के साथ। और जो बच्चे अंतिम 1.0 में एनरोल कर चुके हैं उनके लिए अंतिम 2.0 ऑलरेडी फ्री है, और जो बच्चे नहीं पता है कि हम एनरोल कैसे करें अंतिम 2.0 में, तो उनके लिए मैं बता दूं, तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और खटाखट टाइप करना है क्वालिटी स्पीक्स कोटा। एक प्यारी सी ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको वहां पर लॉग इन कर लेना, अपना नंबर डाल के ओटीपी आएगी, लॉग इन करके आपको दिख जाएगी सामने अंतिम 2.0, वहां से परचेस कर सकते हो। अगर आप एप्पल यूजर हो तो आप ऐप स्टोर में जाइए, माई इंस्टीट्यूट खटाखट टाइप करिए, डाउनलोड करिए। माई इंस्टीट्यूट जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको एक ORG कोड मांगेगा, उसमें फिल करना FRHVG। जैसे ही ये आप कोड डालोगे आपको हमारे ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। तीसरा, जो लैपटॉप से परचेस करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो qualityspeaksquota.com पर जाएंगे, वहां पर अपनी ORG कोड डालेंगे FRHVG, और आपको वहां से हमारे बैच का एक्सेस मिल जाएगा। जाने के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करके जाना चाहती हूँ, बहुत ही जल्द
YouTube पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है आपके लिए मेरे और आयुष सर के द्वारा। तो वेट करना, बहुत जल्द अनाउंस करेंगे और बहुत ही प्यारी चीज़ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।